नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सुबह उठ के मैं दरवाज़ा खोल के देखी तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि बारिश हो रहा था। इस वजह से और ठंड बढ़ गया है। तो यहाँ बासी घर में झाड़ू लगाने वाली दरी को पहले झाड़ लेती हूँ। यहाँ झाड़ू बासी घर में लगा कर फिर उसके बाद दूसरा काम करूँगी। यहाँ देव भी जग गया है। देव जग के फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया है, और वो एक बैग नहा धो के ही निकलेगा। उसकी आदत यही है, सुबह उठता है, बाथरूम चला जाता है और फ्रेश होके ही निकलता है, नहा धोआ के। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, नहाना ज़रूरी है। बिना नहाए हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और ठंडी में ये होता है थोड़ा कम पानी से नहाएंगे, और गर्मी में होता है कि ज़्यादा पानी से लोग नहाते हैं। तो ठंडी में थोड़ा ही पानी से नहाएं, लेकिन नहाए तो इससे क्या होता है, मूड भी फ्रेश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। जो कपड़े धोना है उसे धोऊंगी। थोड़ा ही सा आज कपड़ा धोऊंगी, क्योंकि बारिश हो रहा है और बारिश में कपड़े सूखेगा नहीं, क्योंकि मशीन हमारे पास है नहीं जो मैं उससे सुखा लूँगी और सूख जाएगा। तो यहाँ कम्बल को मैं 2-3 पानी से धो दी थी उस दिन। तो वो पानी ड्राम का पानी था, तो मैं सोची थी एक पानी से और धो दूँगी तो वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि मुझे रखना है। और मैं सफ़र में जो भी कपड़े ले जाती हूँ उसे धो कर ही रख लेती हूँ। और ये नहीं करती हूँ कि आज नहीं धोऊंगी, कल धोऊंगी, कल नहीं धोऊंगी तो परसों। ऐसे करते करते क्या होता है, टाइम भी बढ़ता जाता है, और उसे देखते रहेंगे तो ये लगेगा कि भारी सा लगता है। जो काम है करने वाला, वो काम अगर आप उसी समय कर लेंगे ना, तो आसान भी हो जाता है और सही भी रहता है, क्योंकि काम फैलता भी नहीं है। और जहाँ पर भी आप रखें तो एक तो जगह भी छेकेगा, ऊपर से ये सर में लगेगा कि हमेशा कि आज नहीं धोई, कल धोऊंगी, कल नहीं धोई, परसों धोऊंगी। ऐसे करते करते वो टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, चाहे सर्दी रहे चाहे गर्मी रहे, मैं पहले वही काम को कर लेती हूँ, फिर घर का दूसरा काम करती हूँ। क्योंकि गंदा कपड़ा कहीं भी रखिए तो वो बोझ सा लगता है मुझे। यहाँ कम्बल धो के मैं टोकरी में रख दूँगी, जिससे थोड़ा बहुत पानी जो निकल जाए। उसके बाद मैं छत पर, अगर बारिश रुक जाएगा तो छत पर दे दूँगी, नहीं रुकेगा तो इसे टोकरी में ही रखूँगी, फिर दूसरे दिन ही दूँगी। क्योंकि टोकरी में रहेगा तो पानी तो इससे गिरता रहेगा, इसी वजह से हल्का भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। अभी सर्दियों में यही दिक्कत है कि कपड़े सुखाने में, मोटे कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अभी तो पतले कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, बारिश भी हो रहा है ऊपर से। अब बारिश नहीं होता है तो पतले कपड़े हल्का फुल्का सूख भी जाता है, लेकिन अभी तो बारिश हो रहा है। ड्राम में पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक दिन बीच करके पानी आता है। बाय चांस पानी नहीं रहता है तो मैं ड्राम के पानी से ही कपड़े लत्ते धो लेती हूँ। और यहाँ पोछा मेरा लग गया है, दोनों घर में बरामदे में लगा रही हूँ। और देव नहा धोआ कर आ गया है, ध्यान कर रहा है, और ध्यान करके पूजा पाठ करके अपना ट्यूशन जाएगा, और ट्यूशन से जब आएगा तभी नाश्ता पानी वो करेगा। सुबह सुबह उसे भूख नहीं लगता, ऊपर से वो जिस दिन भूख लग जाता है वो कुछ खा लेता है, नहीं लगता है तो रोज़ ही खाली पेट ही चला जाता है ये ट्यूशन। और मेरे पति देव भी नहाने के लिए चले गए हैं, वो भी नहा धोआ कर आ गए हैं। और नाश्ता पानी मैं उनको दे दी हूँ। आज बनाई थी मैं रोटी और कढ़ी बनाई थी थोड़ा सा ही, वो खा के बैठे हुए हैं। यहाँ लंच पैक हो गया है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ओल की सब्जी, और जीवीकंद इसे कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं ये भी बताइएगा। हमारे गांव में तो इसे ओल कहते हैं। तो ओल को पहले मैं उबाल ली थी, और उसके मैं हल्का सा उबाल के छील लिए मैंने। उसके बाद उसमें काट लिए हैं, छोटा छोटा और मोटा मोटा मैं काटी हूँ। आपको जैसा मन है उस तरह आप काट सकते हैं। और इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर मैं डाल दी हूँ, और उसको अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ा सा तेल ज़्यादा दे दी हूँ, और एक ही बार मैं दे दी हूँ फ्राई होने के लिए। अब थोड़ा थोड़ा भी इसे फ्राई कर सकते हैं, और उसके बाद फ्राई हो जाएगा तो इसे मैं निकाल लूँगी। और जीवीकंद की सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। आप रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए,
तो ये जीविकंत मेरी जेठानी ने गांव से लाई थी तो वही दी थी। तो मैं यहाँ तो नहीं ली हूँ। यहाँ का जीविकंत और गांव का जीविकंत में बहुत अंतर होता है। गांव का बहुत लगता है, स्वादिष्ट लगता है खाने में। और मसाले में मैं दी हूँ लहसुन, सरसों, हरी मिर्च, काली मिर्च, जीरा, हरी मिर्च और ये अदरक, ये सब दे के मैं पीस ली हूँ। और 2 इलायची दी हूँ और लौंग 2, यही सब दे के मैं पीसी हूँ सिलबट्टे पर। आप मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। आप इसमें प्याज भी दे सकते हैं। मुझे प्याज वाला पसंद नहीं होता, इसलिए मैं प्याज नहीं देती हूँ। 1 टमाटर दे दूँगी। और सूखे मसाले में दी हूँ धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ऊपर से कस्तूरी मेथी। अब फ़ौरन में दूंगी तेजपत्ता, जीरा और सौंफ, यही दूंगी फ़ौरन में। आज मेरा नमक ही ख़त्म हो गया है और मैं सोच रही थी कि बारिश रुकेगा कि नमक लेके आएंगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देव भी आया ट्यूशन से, हल्का फुल्का भीग गया और पतिदेव भी घर में ही आज, क्योंकि बारिश इतना ही हो रहा है कि मेरे पतिदेव भी ड्यूटी नहीं गए। लंच जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। वो बोले कि आज लगता है छुट्टी करना पड़ेगा। तो मैं कही कि भीग के जाओगे, गर्मी तो है नहीं कि चलो, और अभी बारिश में भीग जाएंगे तो और भी ठंडा लगने लगेगा, ऊपर से तबीयत भी ख़राब हो जाएगा। आज एक बारिश हो रहा है तो चलो आज छुट्टी कर लीजिए। तो वो छुट्टी कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैं दी हूँ नींबू का रस और आमचूर पाउडर। बिना नीम का रस का तो मैं जीविकंद नहीं बनाती हूँ, मुझे पसंद नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं जीभ पर लगेगा तो सारा सब्जी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं ऐसे गांव का तो मेरे गांव में जो होता है जीविकंद तो ये ना नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं डालती हूँ इसमें कि बाय चांस मुझे नहीं लगा, पतिदेव को लग गया, देव को लग गया, तो फिर उसके बाद वो खाएंगे नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं इसमें नींबू का रस दे देती हूँ और दे के बनाना ही चाहिए। तो यहाँ पर मसाला मेरा भूंज गया था तो मसाले में हल्का सा पानी दे के और फिर उसके बाद जीविकंद डाल दूँगी। जीविकंद डाल दूँगी, उसके बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए भून लूँगी मसाले के साथ। आप देखिए इस तरह भी रख सकते हैं। अगर तरी नहीं रखना है तो, अगर तरी रखना है तो फिर इसमें पानी डाल दीजिए। और ये जीविकंद की सब्ज़ी अगर आप खा लेंगे एक बार ना तो नॉनवेज खाना भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी बनता है अगर आप इसे बनाएंगे तो यहाँ पर जीविकंद की सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है। इसके साथ मैं चावल बनाऊंगी। तो पहले कढ़ाई से निकाल लूँगी, कढ़ाई भी धो लूँगी, क्योंकि ठंडी इतना है कि दोबारा करने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन ठंडी में जितना भी आप सोचेंगे ना कि काम कम रहे, उतना ही ज़्यादा। ये देखिए ये 3 बजे के लगभग इतना बारिश हो रहा है और बारिश इतना हो रहा है कि कुछ कहने का बात नहीं। तो 3 बजे मैंने चावल बनाए और यहाँ पर चना दे दी हूँ पानी में दे के, और इसे थोड़ा सा पानी गर्म हो जाएगा तो इसे ढक के रख दूँगी कि फूल जाएगा। तो शाम में छुट्टी है तो आज बना देती हूँ घुगनी, और घुगनी चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। आज क्या बताऊँ, चाय पत्ती ख़त्म हो गया तो इस बारिश के चक्कर में हम लोग सुबह भी चाय नहीं पिए हैं। अब बारिश रुकेगा तभी मैं चाय पत्ती मंगाऊँगी और तब चाय पीऊँगी। तो यहाँ खाना निकाल रही हूँ पतिदेव के लिए और देव के लिए, दोनों को एक ही थाली में दे देती हूँ खाने के लिए, और साथ में खाते हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि टाइम तो रात में भी खा लेते हैं दोनों बाप बेटे साथ में ही, क्यों साथ में खाना ही चाहिए। दिन में तो नहीं हो पाता है लेकिन रात में खा लेते हैं, क्योंकि दिन में ये ड्यूटी चले जाते हैं तो रात में ही ज़्यादातर खाता है साथ में। तो मैं इस तरह फैला दे रही हूँ, चावल थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो ये लोग को खाने में सही रहे। और सब्ज़ी भी गर्म है और चावल भी गर्म है दोनों। आप लोग कैसे बनाते हैं जीविकंद की सब्ज़ी, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ देव और देव के पापा बैठ गए हैं खाने के लिए, उनको दे दी हूँ खाने के लिए और मैं थोड़ी देर में खाऊंगी।
क्योंकि ये लोग को अगर दोबारा लेंगे चावल तो फिर देना पड़ेगा, तो मैं भी बैठ जाऊंगी तो फिर बार बार हाथ धो फिर दो, तो इसीलिए ये लोग खा लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर में मैं खाऊंगी। अब प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं शाम में घुगनी बनाई थी चने का, तो चने को उबाल के मैंने प्याज में तड़का दे दिया, ज़्यादा मसाला नहीं दी हूँ, हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर और मैगी मसाला डाली हूँ हल्का हल्का। और ये घुगनी बहुत अच्छा लगता है, आप सफ़र में भी ले जाइए खाने के लिए, बहुत टेस्टी रहता है। यहाँ पर मैंने प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, नींबू, चाट मसाला डाल दी हूँ। मेरे देव को और पतिदेव को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप आधी किलो चना का भी बना देंगे ना तो हम खा के ख़त्म कर देंगे, ये लोग इतना इन लोग को पसंद है। तो चना का घुगनी किसको किसको पसंद है ये भी ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हमारा घुगनी तैयार है और साथ में चाय। तो आइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए घुगनी के साथ गरम गरम चाय। अब प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पतिदेव को और देव को दे दी हूँ। तो यहाँ पतिदेव को मैंने बोला और देव को बोला कि तुम लोग पहले आराम से खा लो, तो मेरे पतिदेव मेरे पर गुस्सा होने लगे कि क्यों ऐसे क्यों बोल रही हो। तो मैंने कहा कि मैं इसलिए बोल रही कि आप लोग आराम से खा लें तो अच्छा रहेगा, फिर मैं खाऊंगी। तो वो उनको अच्छा नहीं लगा कि ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो उनका हाथ जल गया था, थोड़ा सा प्लेट गरम था तो उन्होंने पकड़ लिया, तो मैं उनको मैं उनको ट्रे दे दी और वो ट्रे में लेके खा रहे।